अखिलेश यादव ने आज ये क्यों कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं? क्या उन पर क्षत्रिय विरोधी होने का आरोप कुछ नेताओं ने और खासकर धनंजय सिंह ने लगाया है, इसके बाद की यह सफाई है? या फिर अखिलेश यादव अब सचमुच क्षत्रियों को मनाने में जुटे हैं? चुनाव नजदीक आ रहे हैं और टिकट्स, कैंडिडेट्स और क्षत्रियों को लेकर आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, आज हम ये समझेंगे और साथ साथ ये भी डिकोड करेंगे कि उन्होंने खुद को क्यों कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं, समझेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नया चुना है उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया चुना, लेकिन अखिलेश यादव को इसमें एक एंगल नजर आ रहा है। क्या है वो एंगल और क्यों प्रदेश अध्यक्ष के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं? कैसे साध रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे उन क्षत्रियों की जिनकी खूब चर्चा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने इशारों में ही सही जब धनंजय सिंह को टारगेट किया, खास करके वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, ऐसे जब शब्दों से नवाजा और इशारों में उनका पूरा इशारा धनंजय सिंह की तरफ था। यही नहीं, वो सरकार और मुख्यमंत्री से भी उनकी नजदीकी समझाते रहे। ऐसे में क्षत्रिय किसके, कौन है क्षत्रिय, और क्षत्रियों की इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी हैसियत के बाद अब उनको लेकर उन्हें लुभाने की ये जो होड़ शुरू हुई है, ये क्या है? आज हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। कभी जब बड़ी संख्या में क्षत्रिय विधायक उन्हें छोड़कर गए, एमएलसी छोड़कर गए, तो उन्होंने सवाल उठाए थे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए, खासकर क्षत्रियों को लेकर, तो अखिलेश यादव ने एक जवाब दिया और अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि हम भी क्षत्रिय हैं। पहले आप उनके इस बयान को सुनिए, फिर करते हैं डिकोड। और हम नहीं क्षत्रिय क्या? कौन तय करेगा क्षत्रिय है कि नहीं है? राजा साहब कहाँ गए हमारे? देखिए आप, राजा हम लोग खिलाफ है किसी के? तो आपने अखिलेश यादव का यह बयान सुन लिया, लेकिन अखिलेश यादव को कहना क्यों पड़ा? दरअसल धनंजय सिंह पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं, और निशाने पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोडिन सिरप मामले में उनके और उनके करीबी लोगों पर सवाल उठे। अखिलेश यादव ने बड़े ही गंभीर तरीके से वो सवाल उठाए और इशारा धनंजय सिंह की तरफ था। तो धनंजय सिंह ने पूरा मामला जाति पर मोड़ दिया और उन पर जो आरोप लगे, और खासकर अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए, उसे ये कहते हुए खारिज किया कि अखिलेश जी तो क्षत्रिय विरोधी हैं और क्षत्रियों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये सब आरोप झूठे हैं, अनर्गल हैं, लेकिन चूंकि अखिलेश जी क्षत्रिय विरोधी हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। तो आपने अखिलेश यादव को सुना जब उन्होंने कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं। पहले उस आरोप को भी जरा सुन लीजिए जो धनंजय सिंह ने उन पर लगाया। अखिलेश जी मुझसे नहीं समस्या, अखिलेश जी को क्षत्रियों से समस्या है। क्या? वो पूरे हमारी बिरादरी को टारगेट करते हैं। कैसे? मुख्यमंत्री जी को भी देखिए टारगेट करते हैं, सजाती करके तमाम क्षत्रियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। उनको क्षत्रियों से दिक्कत है। नहीं, अभी तो उन्होंने, अरे 2022 का इलेक्शन देखिए ना, इसलिए दिक्कत मैं कह रहा हूं कि राजा भैया उनकी कैबिनेट में थे, रघुराज प्रताप जी। उसके बाद जो है, आप प्रतापगढ़ में जाते हो मीटिंग करने के लिए, आप कह देते हो कौन राजा? अरे जिसके साथ आप कैबिनेट में 5 साल रहे हो, उसको आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन इस सियासत से परे भी कुछ चीजें हैं जो अखिलेश यादव के उस बयान के समर्थन में जाती। मतलब क्षत्रिय का मतलब होता है समाज का संरक्षक। ऐसा कहा जाता है कि जो समाज को संरक्षक, समाज को सुरक्षा दे, जो समाज का संरक्षक बने,
पीढ़ियों से उसे ही क्षत्रिय माना जाता है, क्योंकि ये ऐसी बिरादरी रही है जो हमेशा देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ती रही है। एक वक्त राजपूत रेजिमेंट भी बहुत प्रसिद्ध रेजिमेंट था, आज भी है, और कहते हैं कि लड़ाका जातियों के नाम पर चुनकर रेजिमेंट्स बनाए गए, ऐसी जातियां जो लड़ने में जिनका इतिहास रहा है, जिनके डीएनए में रही है। यानी कि जब युद्ध होता है तो सैनिकों की जो कम्युनिटी होती है, जो भर्ती होती है, उसमें इन बिरादरियों के लोग आते हैं, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। लेकिन अखिलेश यादव जब कह रहे हैं हम भी क्षत्रिय हैं, तो उसके पीछे की दूसरी वजह ये भी है। ये ठीक है, अभी तक यादव रेजिमेंट नहीं बना है, यादव रेजिमेंट की डिमांड लगातार उठती रही है, लेकिन अगर आप सेना में आज भी देखें तो बड़ी तादाद में यादव लड़के और यादव जवान आपको मिलेंगे। जो सेना में एंट्री होती है उसमें यादवों के गांव, जिस तरीके से क्षत्रियों के गांव में लड़के सेना में जाते हैं, उस तरीके से यादवों के बच्चे भी जाते हैं। तो दूसरा उसका अर्थ यह है कि अब हम भी क्षत्रिय हैं, और नया जो सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा है, वो तो कहीं ना कहीं ये परिभाषा जरूर है कि जो समाज को सुरक्षा दे वो क्षत्रिय है। और इसमें अखिलेश यादव का इशारा उनके पीडीए की तरफ है। अब इस पर कितने लोग विवाद करते हैं, कितनी लोग बातें कहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन आज के समय में सामाजिक सुरक्षा, आरक्षण, ये तमाम चीजें ऐसी आती हैं जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आती हैं। और जब अखिलेश यादव बातें कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय हैं, तो उनके कहने को इन्हीं तमाम बातों से डिकोड किया जा सकता है। लेकिन एक और बात सुनिए, अखिलेश यादव ने एक और बात कही, और वो ये कि इस बार हम क्षत्रियों को ज्यादा पहले भी टिकट देते रहे हैं और इस बार भी देंगे। यानी कि वो बिरादरी जो कही जा रही है कि वो बीजेपी के साथ पूरी तरीके से अलाइन है, योगी आदित्यनाथ की वजह से तमाम जो क्षत्रिय बिरादरी है वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, अब जब चुनाव आ रहे हैं तो अखिलेश यादव उन्हें लुभा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पहले भी सबसे ज्यादा टिकट दिए, मंत्री बनाए, एक बार फिर देंगे। सुनिए अखिलेश यादव। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं, और सबसे ज्यादा मंत्री हम लोगों ने बनाए हो, कोई सफाई देनी नहीं है। तो हम भी क्षत्रिय हैं कि बहुत व्यापक अर्थ है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्योंकि लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे, लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्हें वो टारगेट कर रहे हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कई बातें साफ करने की कोशिश की कि वो टारगेट नहीं कर रहे, उनके कहने का आशय कुछ और है, और आने वाले चुनाव में जो क्षत्रिय समाज है उसको वो तरजीह भी देंगे और उनको साथ लेकर चलेंगे। तो ये एक बदलाव है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए के अलावा जब आप अगड़ों की बात करते हैं, हालांकि उन्होंने अच्छे अगड़ों की भी बात आज तक के ही कार्यक्रम में, कॉन्क्लेव में कही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब अपने ऊपर वो इस बात को चिपकाना नहीं चाहते कि वो अगड़े विरोधी हैं या फिर वो क्षत्रिय विरोधी हैं। इसलिए आज उन्होंने साफ कहा हम भी क्षत्रिय हैं। और अब हर जगह अखिलेश यादव को मौका मिले न मिले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर लेते हैं। अब बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इसमें भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एंगल दिखाई दे रहा है। और जब उन्होंने बात कही कि भाई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया और 5-6 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया, ये अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। खैर, ये किसी भी पार्टी का अपना प्रोरोगेटिव है, विशेषाधिकार है कि वो किसको अपना कौन सा अध्यक्ष चुनती है, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीच में लाना था, उन पर निशाना साधना था, तो यहां भी उन्होंने दोनों अध्यक्ष के बीच में मुख्यमंत्री को घसीट दिया। और सुनिए क्या कहा कि दोनों जब एक ही जिले के हैं तो कौन किसको हटाना चाहता है और कौन किसके लिए भविष्य का खतरा है, ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कह दी। तो अध्यक्ष बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना,
लेकिन अखिलेश यादव घसीट लाए हैं मुख्यमंत्री, इशारों में ही सही, सुनिए। तो सोचिए 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया इन्होंने। पीडीए का कितना अपमान है, सोचिए आप। पीडीए कार्ड के लिए तुमको बुलाया गया सर, कह रहे हैं। फिर तुम बोले तुम अपने पड़ोसी को काटने के लिए बैठाया उन्हें, जिन्हें वो हटा नहीं सकते, जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए हैं, उनका कद काटने के लिए बैठाया उन्हें। खैर ये सियासत है। और अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव के दिन गिने जा रहे हैं, अखिलेश यादव अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटते हुए दिन की बात करते हैं, गिनते हैं, और अब घट करके ये तकरीबन 390 दिनों के आसपास आ चुका है। तो अब उत्तर प्रदेश के चुनावी बिगुल बजने की भी शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां कमर कस के धीरे धीरे चुनावी मैदान में बढ़ चली, नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।